विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध पूज्य गुरुदेव, मुदमंगल में मेरे प्यारे सभी संत भगवान, धर्म प्रेमी भाई एवं भक्तमती माता बहनों, देखिए कितना बढ़िया आप सबके बीच में गद्य एवं पद्य में सत्संग सुनने को मिला। एक साखी आती है, गुर सीढ़ी से उतरा शब्द विमुखा होय, ताको काल घसीटिए राख सके नहीं कोई। गुरु सीढ़ी से उतरा, जब गुरु सीढ़ी से जब उतर जाता है आदमी, गुरु सीढ़ी का मतलब कोई सीढ़ी नहीं है, कोई छत पे नहीं जाना है। इसका मतलब यह कि गुरुदेव प्रवचन दे रहे हैं, गुरुदेव ने कुछ उपदेश दिया, गुरुदेव ने कुछ आपको बताया, लेकिन आपने उसे चित्त पर नहीं धर पाया। आप फिसल गए, आप ये समझ लो गिर गए। तो संत कह रहे गुर सीढ़ी से उतरा और शब्द विमुखा होए, शब्द तो सुन ही नहीं पाया। गुरुदेव ने शब्द से, सार शब्द से आपको उपदेश दिया, चाहे आपको कंठी देते समय उपदेश दें, चाहे मंच पे से बैठ करके दें। अगर हमने सुन लिया तो ठीक है, अगर नहीं सुन पाया तो हम गिर पड़े। गुर सीढ़ी से उतरा, उतर गए। शब्द विमुखा होए, शब्द खो गया, शब्द को हमने नहीं देख पाया, शब्द को हमने नहीं सुन पाया। आप लोग सोच भी सकते शब्द को कैसे देखा जाएगा? रूप को देखने की ये आंख होती है, ऐसे ही शब्द को देखने के ये कान है, ये भी है आंख है। पांच हमारी इंद्रियां, पांचों आंखें हैं। कोई तो तुम्हारी खुशबू को देखती है, कोई आंख शब्द को देखती है, और किसी आंख से हम कोमल ठंडा इसको भी हम पहचान लेते हैं, गर्म को पहचाने तो वह हमारी त्वचा है, स्पर्श से ही। तो ये पांचों हमारी आंख है। गंदी सुगंधी को देखने की नाक है, कान हमारे शब्द को सुनने के हैं। तो ये सारी आंख हैं। संत कह रहे हैं इन आंखों से आपने शब्द को नहीं देख पाया। शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटिए, काल उसको घसीटता। काल का मतलब क्या होता है? लोग बागों ने तो काल को समझा है, काल कहते हैं मौत से। मौत तो है ही, लेकिन ताको काल का मतलब काल माने समय। उसका समय खराब आ जाता है, उसका काल बिगड़ जाता है। अगर नहीं गुरु के ज्ञान पर चल पाया तो कहीं न कहीं तो चलेगा। अच्छे रास्ते पर नहीं चलेगा तो कांटों में चलेगा या खेतों में चलेगा। बढ़िया रास्ता पे नहीं जाएगा तो वो खेत कांटे कंकड़ों में डोलता फिरेगा, फिर कहेगा कि पता नहीं हमको रास्ता ही नहीं मिला। संत कहते राह विचारी क्या करे, पंथ न चले विचार, और आपन मार्ग छोड़ के और फिरे उजार। अपना मार्ग छोड़ करके, जो संत जन समझा रहे हैं उस मार्ग को छोड़ करके, और हम अंत बातचीतों में लग जाएं। उदाहरण दिया, साड़ियों को टटोरते रहे, कपड़ों को देखते रहे, रूप रंगों को देखते रहे, तो ये समझ लो हमने रास्ते को छोड़ दिया। हमारी गाड़ी उतर गई, उतरने के बाद फिर हमको काल घसीटता है, फिर समय हमको बहुत घसीटता है। समय खराब है, फिर कहते हैं पता नहीं हम सत्संग में भी गए फिर भी हम पर बहुत कष्ट है। सत्संग में तो गए, पर सत्संग में तुमने सत्संग को सुन नहीं पाया। अगर सुन लेते तो समय तो खराब सबका आता है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। पर समझदार व्यक्ति जो दुख आता है उसको भी हंसते हंसते बिता लेते हैं, और दुख आता है उसको भी हंसते हंसते बिता लेते हैं। दुख में कभी रोते नहीं, सुख में कभी ज्यादा हर्षते नहीं। ये ज्ञानी की पहचान है। मेरे मित्रों, दुख वैसे बहुत अच्छी चीज है, समझ में आ जाए। मौत बहुत अच्छी चीज है, हम लोगों की समझ। काल, ताको काल घसीटिए, ये भी कह सकते उसको मौत घसीटती है। मौत जब आती है तो तरह तरह की यातनाएं देती है। तुम्हारे कान बंद हो जाते हैं, तुम्हारी आंखों से दिखना बंद हो जाता है। ये मौत के झटके हैं। वास्तव में ताको काल घसीटिए, मौत तो बहुत प्यारी बताई संतों ने। संत कहते हैं मौत एक ऐसी चीज है, कितना भी तुम पर कष्ट आए कोई तुमको गले नहीं लगा सकता है, सिर्फ मौत तुमको गले लगाती है। तुम्हारा भाई तुम्हारे दुख को नहीं बता सकता, तुम्हारे मित्र मंडली तुम्हारे कष्ट को, दर्द को नहीं मिटा सकते हैं। वास्तव में मौत एक ऐसी है, मौत गले लगा लेती तो सारा का सारा कष्ट मिट जाता है। मौत बहुत प्यारी चीज है। मौत आ जाए तो वास्तव में सदगुरु कहते हैं कम मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। बताइए आप, सदगुरु कबीर कह रहे मैं कम मरूं, कब मैं उस आनंद को प्राप्त करूं, पूर्ण पर। और एक और बात, अब आप देख लीजिए, जब रात को हम सो जाते हैं,
गहरी नींद में सो जाते हैं, हमको पता ही नहीं हमारी झोली कहाँ रखी है, हमारे बर्तन कहाँ रखे हैं, हमारा मकान कहाँ है, शरीर हमारा कैसे किस स्थिति में है। तो इसका मतलब हम सो गए तो मर गए, थोड़ी देर के लिए हम मरे। और जितना गहरा सोता है आदमी उतना ही आनंद में उठता है, कहता है भाई इतनी अच्छी नींद आई, इतनी गहरी नींद आई कि यूं समझ लो हम बहुत अच्छे स्वस्थ, ऐसा समझ लो बैटरी चार्ज। थोड़ा सा सोने से तुम्हारी इतनी बैटरी चार्ज हो जाती है। और जब आदमी सो जाता है, बिल्कुल किसी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, तो बैटरी कितनी चार्ज होगी। थोड़े से चार्ज होने से हम 24 घंटे तक आनंद में रहते हैं, 24 घंटे तक शक्ति से खूब काम करते हैं। और जब हम माँ के गर्भ में 9 महीने या 10 महीने, कुछ माएँ होती हैं जिनके पेट में बच्चा 10 महीने भी रहता है, वो कौन, कुछ पशु भी हैं ऐसे, कुछ माँ ऐसी भी है कि 6 महीने में भी बच्चा बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब माँ के गर्भ में बच्चा बहुत बैटरी को चार्ज कर लेता है। तो जो 9 महीने बच्चा चार्ज होता है कम से कम 20-25 साल धड़ाके से शक्ति से काम करता है। तो सदगुरु कह रहे हैं कम मरियो कब पायूं पूर्ण परमानंद। वास्तव में ये सदगुरु का कहना है, वो तो और कुछ गहरा कहना है। उनका कहना है कि वास्तव में जीते जी उन्होंने साक्षात्कार को प्राप्त किया, तो मैं मर जाऊं तो ये जो शरीर है, जो रोगों की खान है, जो कष्टों की खान है, इससे भी छुटकारा मिल जाए, फिर मैं अपने आप में आनंद कंद हूं, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद में हूं। तो संत कहते हैं मरना बुरी चीज नहीं है, मौत बुरी चीज नहीं है। मौत को हंसते हंसते संत कहते हैं मौत एक ऐसी चीज है कि अज्ञानी को तो मौत कभी छोड़ती नहीं है और ज्ञानी को मौत कभी छेड़ती नहीं है। ये 2 बात कही है जैनी महात्माओं ने। जैनी महात्मा कहते हैं कि वास्तव में ज्ञानी को तो मौत कभी छेड़ती नहीं और अज्ञानी को कभी छोड़ती नहीं। अज्ञानी होता है वो रो रो के मरता है, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मरता है, और ज्ञानी पुरुष हंसते हंसते शरीर छोड़ता है, क्योंकि शरीर काल का भोजन है। हमारा काल कुछ, हमारी मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिगाड़ती है तो शरीर का बिगाड़ती है। तो मेरे मित्र मौत बुरी चीज नहीं है, पर आदमी घबरा जाता है, आदमी बहुत घबराता है, और घबराते कौन है, वो अज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष को कभी कोई हेडक नहीं होता है। तो संत कहते हैं गुरु के वचनों को मानो। एक जगह आता है 7 नंबर की साखी है बीजक में, शब्द हमारा आदि का पल पल करो याद, अंत फलेगी माहिली ऊपर की सब बात। अगर सदगुरु के शब्दों पर ध्यान दिया, सदगुरु के ज्ञान पर ध्यान दिया, तो शब्द हमारा आदि का पल पल करो याद, पल पल इसे याद करते रहेंगे। गुरुदेव क्या कहते हैं, संत जन क्या समझाते हैं। आप लोग जब घर में इसका चिंतन करेंगे तो घर में भी स्वर्ग बन जाएगा। आपका अंतस तो पवित्र होगा ही, लेकिन सामने वाला, रहने वाला, आपके संपर्क में आने वाला, वो भी पवित्र हो जाएगा। आपका आभा मंडल पवित्र होगा, आपकी भाषा पवित्र होगी, आपका रहना पवित्र होगा, जो कुछ होगा वो सब आनंद कंद हो जाएगा। तो इसलिए सभी भाई बहनों को सदगुरु के वचनों को सुनना चाहिए। साध्वी कह रही थी कि वास्तव में लुट रहे गुरु ज्ञान के मोती हैं, गुरुदेव सुना रहे हैं, समझा रहे, लुटते चले जा रहे हैं। तो आपको धड़ाके से, अच्छी तरीके से लूटना चाहिए। संत कह रहे हैं कि वास्तव में शब्द हमारा आदि का पल पल करो याद, अंत फलेगी माहिली। अंत में ये फलित होगा, अंत फलेगी माहिली। ऊपर की सब बात, जितने भी और ऊपर की बात हैं, सब मिथ्या हैं, सब छूटने वाली हैं। सदगुरु का ही ज्ञान हमारा साथी है। व्यर्थ की जो बातें हैं वो सब असाथी हैं, ये हमारा साथ नहीं देंगी। साथ देगा तो ज्ञान देगा। तो सभी बहन भाइयों को ठीक तरीके से गुरुदेव के वचनों को सुनना चाहिए, गुरुदेव के बातों से चलना चाहिए, गुरुदेव की सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए, उससे उतरना नहीं चाहिए। साखी वही रहेगी, गुर सीढ़ी से उतरा शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटिए, उसको काल घसीटता है, ताको काल घसीटिए, राख सके नहीं कोई। तो मेरे मित्रों से कोई नहीं राख सकता है। इसलिए ठीक तरीके से जीते जागते सदगुरु संत जहां प्रवचन सुनाते हैं, जो कहते हैं जिनके घर में वास्तव में संतों का आगमन होता है, जिनके घर संत के प्रवचन होते हैं, उनके घर में स्वर्ग बरस जाता है, स्वर्ग उतर के आ जाता है। उनके घर में राम चर्चा होती है, जिनके घर में राम रस फैला फैला फिरता है। तो जिनके घर आ जाते हैं संत, उनके घर के कलेशों का हो जाता है अंत, उनके घर में खिल जाता है बसंत। वास्तव में ये सदगुरु संतों की महिमाएं। तो सदगुरु संतों के प्रवचनों को आप सुनिए,
एक रामायण में साखी आती है, मैं उसे बार बार, चौपाई आती है, मैं उसे बार बार सुनता हूं और बार बार देखता हूं, और भी महापुरुषों से बहुत अच्छी कही। कहते हैं दरस परस और मंजन पाना, कटे पाप कहें वेद पुराना। संतों की ऐसी महिमा बताई कि संतों के दर्शन करना, संतों के चरण स्पर्श करना, संतों की वाणी का मंजन पान करना बहुत उच्च कोटि की बात है। दरस परस और मंजन पान, कटे पाप, संत कहते हैं पाप कट जाते हैं, हमारी गलतियां खत्म हो जाती हैं, हमको काल से भय नहीं रहता है, हमको मौत सता नहीं सकती है, हमको कष्ट सता नहीं सकता है, हम हंसते हंसते सबको गले लगाएंगे। तो मेरे मित्रों, सभी भाई बहनों को संतों के दर्शन, संतों का ज्ञान ये लुट रहा है, सभी बहन भाइयों को लेना चाहिए। ये हमारा अमूल्य समय है, व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। समय की संत लोग बड़ी महिमा कहते हैं, समय के बारे में कहा है आज ये अच्छा समय है, ये निकल गया तो फिर बुरा समय आएगा। क्योंकि एक होता है अच्छा एक बुरा, जब अच्छे को नहीं हम पकड़ पाएंगे, समय की पहचान नहीं कर पाएंगे तो फिर धोखा हो जाएगा। एक चित्रकार ने एक मूर्ति बनाई, ध्यान से सुनना, मैं बात को ही पूरा करेंगे। एक किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई बहुत अच्छी, और मूर्ति का क्या सिस्टम था, क्या रूप था, उसके बहुत लंबे लंबे बाल, लेकिन बालों से चेहरा ढका हुआ था, और आधी चांद पे से पीछे गंजा, ऐसी मूर्ति बनाई। लोग बात कह रहे कि भैया ये कैसी मूर्ति है, इसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी समझ में नहीं आया। कि भैया जिस समय की मूर्ति है, इस समय की मूर्ति, ये कैसा समय, कि ये ऐसा समय है कि जब समय आए अच्छा, तो कोई अगर समय को आगे से ही पकड़ लेता है, बालों को पकड़ लेता है तो समय ठहरता है। अगर समय निकल गया, पीछे अगर समय का ध्यान आया तो पीछे तो गंजी चांद है, फिर कछु पकड़ में ना आवत, वो तो कड़ाई चला जाता, फिर पकड़ेगा झपट्टा देगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो ये समय का ऐसा चित्र है, किसी मूर्तिकार ने बहुत अच्छा समय बनाया होगा। आप एक और बात समझिए, जब स्टेशन पर हम जाते हैं, गाड़ी आ गई सामने, हम पीछे 2 मिनट में बस पहुंचने वाले हैं, तब तक सीटी बज गई, तुम बहुत भगे, तब तक स्टेशन से गाड़ी निकल गई, फिर कहते हैं भैया हम 5 मिनट पहले आ जाते, 5 नहीं 2 ही मिनट पहले आ जाते तो हमारी यात्रा सफल हो जाए, तब तुमको समय का ख्याल आता है। वास्तव में हमने एक देर पहले आए। ऐसे ही आज सत्संग है, सत्संग को नहीं सुन पाएंगे, जब बूढ़े होंगे, तुम्हारा समय आएगा बुढ़ापे का, तब तुम कहेंगे भैया हमने सत्संग में तो बहुत गए, क्या करें भाई, बुद्धि ने काम नहीं करो, संत ने बहुत समझाओ, पर समय हमारा निकल गया। तो मेरे मित्रों, समय को कहते हैं टाइम इज द गॉड, समय ही हमारा परमात्मा है। टाइम अगर हमारी समझ में आ गया तो ये समझ लो परमात्मा की पहचान हो गई। समय अगर नहीं अच्छा समझ में आया, तो बुरा समय आएगा, वो तुमको काल घेर लेगा, काल से तुम बच नहीं सकते। कल काठी कालू गुना, जतन जतन घुर खाए, और काया मध्य काल है, मर्म न का उपाय। मेरे मित्रों, ये कल कहते हैं यंत्र को, कल एक यंत्र होता है, ऐसे ये शरीर रूपी एक यंत्र है। कल काठी, ये काठ का बना हुआ, कल काठी कालू गुना, काल इसमें मौत, इसमें घुन की तरह लगी हुई है। आदमी जन्म जाता है और जन्मने के बाद मृत्यु सत्य होती है, चाहे वो कभी भी आ जाए, चाहे जवानी में आ जाए, चाहे बुढ़ापे में आ जाए, चाहे जन्मते ही मर जाए, चाहे गर्भ में ही हम खत्म हो जाए, गर्भ बिगड़ जाए, कभी भी हो सकता है। अगर बच्चा बन गया तो उसके पीछे मौत लग जाती है, कभी भी मौत तुमको झपट सकती है। तो संत कह रहे हैं मौत सत्य है, मौत को झुठलाया नहीं जा सकता है, जन्मने के बाद मौत सत्य है। तो मेरे मित्रों, मौत कभी तुमको छोड़ नहीं सकती। कल काठी कालू गुना, घुन की तरह ये काम करता है, भीतर में लगा हुआ है। कल काठी कालू गुना, जतन जतन घुन खाए, धीरे धीरे जतन करते करते वो खाता चला जाता है। जैसे घुन लकड़ी में लग गया, ऐसे शरीर में भी काल ने बसेरा कर लिया, कभी भी ले सकता है। कल काठी कालू गुना, जतन जतन घुन खाए, और काया मध्य काल है, मर्म न का उपाय। काऊ ने मर्म नहीं पाया, कोई कोई महाबिरले महापुरुष जिन्होंने मर्म पाया, वो दुनिया में खिल के चले गए, वो दुनिया में खुशबू फैला गए। बहुत महापुरुष ऐसे हुए। मेरे मित्रों, सब के सब इस दुनिया में मौत के मुंह में जाते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने खुशबू फैला के जाता है, वो कभी मौत के हाथ नहीं आता। मौत तो शरीर के लिए, शरीर को तो नष्ट कर देगी, लेकिन उसको अमर कर जाएगी। तो आप सभी भाई बहन
ठीक तरीके से समय की पहचान करते हुए, समय हमारा परमात्मा का रूप है, ज्ञान की पहचान करते हुए ये मोती तुम्हारे हाथ से निकल नहीं जाएं, मोतियों को आप ग्रहण करें। गुर सीढ़ी से उतरा शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटे तो काल से बचने का पाए, गुरु के वचन है। बस ज्यादा ना कहते हुए आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका कल्याण हो। गुरु के सानिध्य में जाएं, गुरु के वचनों को धारण करें तो तुम्हारा जीवन उत्कृष्ट होगा, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा और आप उस काल को, उस मौत को, उस समय को सबको समझ सकते हैं गुरुदेव के माध्यम से। बस आज इतना ही। बोल गुरु